श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री बालाजी महाराज। सावन महीने का आज पावन पवित्र मंगलवार है। आइए श्रवण करते हैं इस वीडियो में सावन महत्म मंगलवार हनुमान जी महाराज की कथा। और आज मासिक शिवरात्रि अर्थात सावन शिवरात्रि है, उसकी व्रत कथा भी इसी वीडियो में सुनेंगे। बस आपसे अनुरोध इतना सा है जी, आप अंत तक बने रहें। देर न करते हुए सावन मंगलवार के दिन सुनी जाती है शिव जी और हनुमान जी की एक विशेष कथा। सबसे पहले उसका रसवादन कर लेते हैं, आरंभ करते हैं। महादेव माँ पार्वती से सावन मंगलवार की कथा सुनाते हुए कहते हैं, बहुत समय पहले एक गांव में एक निर्धन ब्राह्मण दंपति रहते थे। वह अत्यंत धार्मिक प्रवृत्ति के थे। प्रत्येक सावन में शिवलिंग पर विशेष रूप से जल इत्यादि चढ़ाते। मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर सिंदूर, चमेली का तेल, गुड़, चना अर्पित करते थे। उनके जीवन में बस यही दुख था कि विवाह के कई वर्ष बीत जाने पर भी उन्हें संतान का सुख नहीं मिल रहा था। एक दिन सावन के पहले मंगलवार को दोनों ने संकल्प लिया, हे भोलेनाथ, हे संकट मोचन हनुमान जी, यदि आपकी कृपा होगी तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने पूरे श्रद्धा भाव से व्रत रखा। शिवलिंग पर गंगा जल, बेलपत्र, धतूरा, आंख के फूल अर्पित किए। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर जाकर चौमुखा दीपक लगाकर सुंदर श्रेष्ठ सुंदर कांड का पाठ किया। कुछ दिनों बाद भगवान शिव ने उनकी भक्ति की परीक्षा लेने का विचार किया। वह एक साधु का रूप धारण कर उनके घर गए। ब्राह्मण के घर में खाने के लिए थोड़ा सा ही अनाज था, फिर भी उसने पूरी श्रद्धा से साधु को भोजन करा दिया। साधु प्रसन्न हुए और बोले, हे वत्स, तुमने अपनी भूख की चिंता किए बिना अतिथि सेवा की है, तुम्हारा कल्याण होगा। उसी समय वहां एक वानर आया। वह कोई साधारण वानर नहीं था, बल्कि वह स्वयं पवन पुत्र हनुमान जी थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जहाँ शिव की कृपा होती है वहाँ मेरे प्रभु राम जी की कृपा स्वयं ही होने लग जाती है। यह सुनते ही साधु और वानर दोनों अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। भगवान शिव की जटाओं में गंगा जी प्रवाहित हो रही थी। उनके मस्तक पर चंद्रमा और गले में नाग सुशोभित थे। वहीं हनुमान जी हाथ जोड़कर अपने आराध्य शिव के सामने खड़े थे, क्योंकि शास्त्र में हनुमान जी को भगवान शिव का रुद्रावतार माना जाता है। दोनों के दिव्य दर्शन पाकर ब्राह्मण दंपति भाव विभोर होकर रोने लगे। भगवान शिव ने कहा, तुम्हारी भक्ति निष्काम है, तुमने कभी कोई स्वार्थ नहीं किया, इसलिए तुम्हारे सारे कष्ट दूर होंगे। हनुमान जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जो भी भक्त सावन के मंगलवार को श्रद्धा भाव से शिव का अभिषेक करेगा और मेरे नाम का स्मरण करेगा, उसके जीवन के सभी संकट दूर हो जाएंगे, भय समाप्त होगा और मनोकामना पूर्ण होंगी। कुछ समय बाद ब्राह्मण के घर में एक तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। धीरे धीरे उनके घर में धन, सुख और संपत्ति आने लगी। पूरा गांव यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। जो परिवार कभी अभाव में रहता था, अब भगवान की कृपा से आनंद में जीवन जी रहा है। तब से गांव के सभी लोग सावन के प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी और शिव जी की संयुक्त उपासना और विशेष पूजन अर्चन करने लगे। सावन में भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चन, हनुमान जी का ध्यान, श्रेष्ठ कार्य और अपने आप में अतिथि सेवा, गरीब साधु संतों की मदद हर स्वरूप में सुख देती है। और पवन सुत हनुमान जी और महादेव साथ के साथ जीवन में खूब खुशियां बनाते हैं। इसके साथ ही महादेव माँ पार्वती से कहते हैं, प्रिय श्रोताजनों, आज सावन महीने की चतुर्दशी यानी सावन शिवरात्रि भी है। सावन शिवरात्रि कथा अनुसार प्राचीन काल में चित्रभानु नाम का एक शिकारी था। वह परिवार का पालन पोषण पशुओं की हत्या कर करता था। उसने एक साहूकार से कर्जा भी लिया था। कर्जा समय पर न चुका पाने के कारण साहूकार ने क्रोधित होकर शिकारी को बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। बंधक में रहते हुए शिकारी ने भगवान शिव से जुड़ी हुई धार्मिक बातें सुन ली और शिवरात्रि व्रत किया और कथा भी सुनी। शाम को जब साहूकार ने शिकारी को बुलाया और पूछा, कर्ज कब तक चुका सकते हो, तब शिकारी ने अगले दिन कर्ज चुकाने का वादा किया। साहूकार ने शिकारी को बंधक से मुक्त कर दिया। शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकल गया। दिन भर बंदी गृह में रहने के कारण शिकारी को बहुत भूख और प्यास लग गई। जंगल में घंटों भटकने के बाद शिकारी एक जलाशय के पास पहुंचा। पानी पीकर वह एक पेड़ पर चढ़ गया और शिकार का इंतजार करने लगा। शिकारी जिस पेड़ पर बैठा था वह बेलपत्र का पेड़ था। उसी के नीचे एक शिवलिंग था जो कि बेलपत्र से ढका हुआ था। भूख और प्यास से थका शिकारी उसी मचान पर बैठा रहा।
शिकारी ने मचान बनाते समय पेड़ की कुछ टहनियां तोड़ दी थी और संयोग से यह टहनियां शिवलिंग पर जा गिरी थी। इस तरह से शिकारी के पूरे दिन भूखे प्यासे रहकर अनजाने में शिवरात्रि का व्रत हो गया और शिवलिंग का पूजन भी हो गया। शिवरात्रि का एक पहर बीत जाने के बाद एक मृगी अर्थात एक हिरण तालाब के किनारे पानी पीने पहुंची। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया और फिर संयोग से उसके हाथ से कुछ जल और कुछ जो पत्तियां थी वह शिवलिंग पर गिर गई। अनजान से शिवरात्रि का उसका दूसरे पहर का भी पूजन संपन्न हो गया। इस मृगी ने शिकारी से निवेदन किया कि मुझे थोड़ी देर के लिए ऋतु से निवृत्त हो, मुझे अपने प्रिय की तलाश है, मैं वचन देती हूँ अपने पति से मिलकर जल्द ही तुम्हारे वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी पहर बीतने लगा। फिर एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकल रही थी। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया। ये देखकर मृगी बोली कि मैं इन बच्चों को पिता को सौंपकर लौट आऊंगी, तब मुझे मार देना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार नहीं कर पाने के कारण वह काफी परेशान हो गया। पेड़ पर बैठकर बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता रहा। इस तरह से उससे जाने अनजाने तीसरे पहर की पूजा भी संपन्न हो गई। सुबह होने पर तभी एक मृग उस रास्ते पर आता हुआ आया। अब शिकारी ने सोचा कुछ भी हो जाए, अब के तो इसका शिकार कर ही लूंगा। शिकारी को देखकर मृग ने कहा कि अगर तुमने मुझे पहले ही आने वाली मृगियों और बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र ही मार दो, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। अगर तुमने उन्हें जाने दिया तो मुझे भी अब जाने दो, मुझे जीवन दान दे दो। मैं वचन देता हूँ मैं उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। शिकारी ने उसे भी जाने दिया, अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के व्रत, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से उसका मन निर्मल हो गया। थोड़ी देर में वह मृग अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने आ गया। जंगली पशुओं की सत्यता, प्रेम भावना, निष्ठा और श्रेष्ठ भाव को देखकर शिकारी को अंदर ही अंदर ग्लानि महसूस होने लगी। उसकी आंखों से तुरंत झरझर आंसू बहने लगे। उसने मृग परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी हिंसा न करने का फैसला किया। शिकारी के भाव और शिव पूजन से भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। उसके दुख कटे, उसके जीवन में सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। साथ में उसे गुह नाम प्रदान किया। कहा जाता है कि वही गुह था जिसने भगवान श्री राम से मित्रता की थी। प्रेम से बोलिए महादेव की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हे महादेव, हे माता गौरा, आज जो भी प्रिय श्रोता इस कथा को सुने उनके जीवन में खुशियां देना, शिव पूजा का संपूर्ण फल उनको प्रदान करना। प्रिय श्रोता जनों, सावन महीने के महत्व में आज के अध्याय में नाग पंचमी व्रत का वर्णन मिला है। ईश्वर बोले, हे महामुनि, अब आप श्रावण माह की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को होने वाले नाग पंचमी व्रत के बारे में सुनो। चतुर्थी के दिन व्रती एक बार भोजन करे तथा पंचमी के दिन नक्त व्रत कर यथाशक्ति सोने, चांदी, काठ या मिट्टी के 5 फलों वाले नाग देवता की प्रतिमा का निर्माण कर भक्ति द्वारा अर्चन करे। करवीर, मालती, चमेली, चंपा के फूलों, अक्षत, धूप और दीपक से नाग देवता का पूजन करे। दरवाजे के दोनों ओर सर्प बनाकर सविधि हल्दी और दही और दूर्वा से पूजन करे। अनंत वासुकी, शेष, पद्मनाभ, कंबल, कारकोटक, अश्व, धृतराष्ट्र, शंखपाल, कालिक, तक्षक आदि नागों को तथा नाग माता कद्रु को दीवाल पर हल्दी और चंदन से लिखकर फूल आदि से पूजा करे। ज्ञानी जन नाग देवताओं का पूजन कर नागों को घी और चीनी युक्त दूध पीने के लिए तथा नैवेद्य आदि गेहूं दूध की खीर, भुने चने, धान का लावा तथा भुने हुए जौ दे तथा आप भी इन चीज़ों का भोजन करें। अपने लड़के को भी यह प्रसाद दे, इससे उसके दांत मजबूत हो जाएंगे। इस दिन लोहे की कढ़ाई में कोई चीज़ नहीं बनानी चाहिए। इस तरह पूजन कर ब्राह्मणों को घी और लड्डू तथा खीर को भोजन कराएं। इसके पश्चात पुरुष तथा स्त्री सभी गान वाद्य द्वारा उत्सव करें। इस प्रकार करने से सभी जो है पाप मुक्त होते हैं और सर्प भय का डर नहीं होता। हे विप्रेय, और सुनो, सर्प के डसने से मनुष्य की अधोगति होती है और तमोगुणी होकर वह सर्प हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इससे मुक्ति
को पूर्व विधि द्वारा ब्राह्मणों के सहित प्रेम से नाग का निर्माण कर पूजन करे। इस तरह 12 महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन व्रत करे। साल की समाप्ति पर शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन फिर पूजा आदि करे। नागों के भोजन के उद्देश्य से ब्राह्मणों और सन्यासियों को भोजन कराएं। इतिहासविद को रत्न विभूषित सोने का नाग दे। दान के समय नारायण प्रभु को याद करें और कहें, हे गोविंद, मेरे वंश में जो भी जीव सर्प दंश से अधोगति को प्राप्त हुए हैं वह इस व्रत तथा नाग के दान से मुक्त हो जाए। यूं कहकर श्वेत चंदन और चावल से युक्त पानी को वासुदेव के आगे छोड़ दें। इस प्रकार करने से वह जीव सर्प योनि से मुक्त होकर स्वर्ग लोक की ओर जाते हैं। हे मुनि, जो प्राणी अनेक कारणों से सर्प योनि में चले जाते हैं उन प्राणियों का उद्धार का यह एक उद्देश्य उपाय है। जो प्राणी धन कृपणता त्याग नागपंचमी का व्रत करता है उसे हितार्थ स्वयं शेष और वासुकी नाग भगवान हरि तथा शिव से प्रार्थना करते हैं। इससे प्रसन्न होकर भगवान उनकी सब मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं तथा वह जीव अपने सभी सुखों को भोगकर अंत में बैकुंठ और कैलाश में निवास कर कर भगवान के गण बनते हैं। प्रिय श्रोताजनों, 14वां अध्याय श्रावण महीने का समाप्त हुआ। आइए, मंगलवार है, हनुमान जी महाराज और श्री रामचंद्र जी की दिव्य कथा सुन लेते हैं। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री रामचंद्र जी ने कहा, तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां पर जो औरतें पानी भरने आएंगी ना उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल के पास जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे कहती हैं कि बहन, मेरे 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ पड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और वह चली गई। उसकी रेशम जरी साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा, पूछा, किसका दोष अपने सर लेकर आई है। बहू ने कहा, कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने कहानी नहीं सुनी, जिसका फल मुझे मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन वह साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल के पास चली गई। सास को वहीं पर सीता माता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन ले। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तेरी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलू जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जड़ी बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू तो सबका दोष सर लेकर आई थी, मैं दोष उतार कर आई हूँ। बहू ने फिर पूछा कि कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली, वो तो सीता माता थी, वह पुराने को नया कर देती है, खाली घर के भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में करा देती है, आदमी की जो भी इच्छा हो वह पूरा कर देती है। बहू बोली, ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुन लो। सास ने कहानी कहना शुरू किया। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जिमो राम। माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम। सूत के पल का बोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम। शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा, ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे अपन। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती, पूजा पाठ करने के बाद नितनेम की
सीता माता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ पर एक पड़ोसन आई और बोली, बहन जरा सी आँच देना। तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने नहीं जलाई है। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? फिर उसने कहा कि सुबह उठकर हम पहले पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उसकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? वह बोली कि इनकी कहानी से घर के भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध हो जाते हैं, मन की इच्छा जो भी हो वह पूरी हो जाती है। पड़ोसन कहती है, बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य नियम से सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। कहानी कहने और सुनने से सीता माता ने पड़ोसन के भी अन्न धन पुत्र पौत्र और सौभाग्य से घर के भंडार भर दिए। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले और कहने वाले की खूब खूब कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए सीताराम भगवान की